राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो मेरे रियल लाइफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैंने देखा मुझे यहाँ पर एक दाद हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और ये छोटी मोटी चीज़ों को तो इग्नोर कर दिया करते हैं और अब करते हैं बच्चों के लिए कुछ काम। क्या खा रही है अपना, पता नहीं कुछ कुछ खा रही है। और इस दीवार का नाश जो मेहंदी लगाई है गाइस, आप सबको दिख रही होगी, ये आराध्या के ही काम है और किसी के काम नहीं है। और ये आराध्या की बदतमीजियां देखिए, मम्मा ये मस्ती करती है। ये देखिए, ये इसे खाया नहीं जा रहा है स्टिक के साथ। देख लो गाइस, बच्चों को टीवी देख देख के जाने क्या क्या आ जाता है। वो है बच्चों की फुल मस्ती के साथ, क्योंकि स्कूल तो ये जाने वाले नहीं है। सारे दिन मेरी ही जिंदगी का नरक बना के रखेंगे। इसका मतलब हम रात को रेस्टोरेंट जाएंगे, है ना? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे। इसका मतलब ये है हम शाम को ही। आज गाइज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, जो सिर्फ मेरे अलावा और किसी ने भी नहीं खाई है। पापा ने भी खाई है, थोड़ी सी खाई है। खाई क्या है वो नाम ही करा है गाइज, आप सभी को पता है। तो देखते हैं आज और सारे दिन में क्या क्या होता है। बदतमीजियाँ इसी की सबसे ज़्यादा होती हैं। तो गाइज हो गई है शाम और यहाँ पर मैंने बनाने की तैयारी कर दी थी अरवी। क्योंकि अरवी आज मैंने दही की अरवी और जो भी कहते हैं दम अरवी वो बनाने की तैयारी की थी। लेकिन अरवी मेरे पास बड़ी बड़ी आ गई थी। लेकिन हम घरेलू महिलाएं हैं तो इसका भी हम जुगाड़ कर सकते हैं। तो मैंने ये काट काट के छोटी कर ली। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं कह सकते कि आपको साइज़ के हिसाब से अरवी मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उबाल लिए। उबालने के बाद एक सीटी देने के बाद मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब तक इसके ऊपर कोटिंग नहीं आ जाती एक, तब तक जैसे जैसे मैंने देखा वैसे वैसे मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया। और दही में मिला दिए थे नमक मिर्च मसाले और थोड़ी सी दही, 2 चम्मच दही में, इसी तरह से उसमें लिखा हुआ था। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये देखिए डाल देती हूँ हल्दी नमक मिर्च मसाले और इसे रख देती हूँ उठा के एक तरफ। इधर मैंने लहसुन प्याज भी, लहसुन काट ली, सॉरी लहसुन तो पीस लिया था, प्याज मैंने काट ली थी और उसी में मैंने क्रश कर लिया था अपना अदरक भी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने इसे तो रख दिया साइड से, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं काम कर रही थी तो इसलिए थोड़ा सा हाँ। और थोड़े थोड़े से मसाले डालकर इसके ऊपर भी कोटिंग चढ़ा लेंगे मसालों की। तो गाइस, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा था उस हिसाब से तो टेस्ट नहीं आया, लेकिन इसकी सब्ज़ी में शायद थोड़ा टाइम लगता है इसे रख के और उसके बाद इसमें टेस्ट आता है। क्योंकि जब मैंने इसको खाया, बाद में खाया, तो जब मुझे लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो ये मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज काट ली थी और इन्हें मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो जिस हिसाब की दिखाते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर भी, उस हिसाब से टेस्ट हर चीज़ में आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्राई कर दिया। यहाँ थोड़ा सा बेसन डाल दिया। इसमें 1 ही चम्मच बेसन लिखा हुआ था, तो 1 ही चम्मच बेसन मैंने यहाँ पर डाला है। और शायद बेसन की वजह से ही वो टेस्ट नहीं आया जो टेस्ट आना चाहिए था अरवी का। अरवी वैसे भी बहुत टेस्टी ही बनती है। तो मैंने तो सिर्फ 1 ही चम्मच डाला था, पर आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे बनाओ दूसरे की देख देख कर। मैंने बिल्कुल वही रूल फॉलो किए थे जो बताया गया था। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मिनट इसे पकाने के बाद, बेसन को पकाने के बाद और इस फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया कसा हुआ टमाटर। और ये मैंने पीसा नहीं था, मैंने कस लिया था। ज़्यादातर मैं टमाटर कस ही लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि आपके जो छिलके होते हैं टमाटर के, कसने में बाहर निकल जाते हैं और पीसने में उसी के साथ पीस जाते हैं। जो टमाटर के छिलके होते हैं ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। आजकल सभी जगह हम सुन रहे हैं कि पथरी हो गई है, पथरी हो गई है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने लगी है। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से, अब इसमें दही भी डाल दिया है और दही डाल के इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। मतलब ये था जितना टाइम उन्होंने कहा था, मैंने इसे देखा था रेसिपी को, उसी टाइम के अनुसार मैंने उतनी देर ही उसको अच्छी तरह से पकाया है। और इस सब्ज़ी को बनने में टाइम लगाया है काफ़ी। और ये मैंने यहाँ पर डाल दी है अरवी
और गाइस इन्होंने उबलते समय अरबी में नमक डालने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने डाल दिया था तो उसका भी टेस्ट थोड़ा सा ठीक लगा, वरना अरबी बिल्कुल फीकी हो जाती। तो ये देखिए, वो मैं डालती हूँ शुरू से। कभी भी अरबी बनाते हैं हम तो उबालते समय नमक ज़रूर डालते हैं, चाहे वो आलू हो चाहे वो अरबी हो। एक तो इसका छिलका अच्छे से उतर जाता है, ये एक टिप्स हो गई आपके लिए। और दूसरा, आपका जो कुकर होता है वो ख़राब नहीं होता। बच्चों की फरमाइश थी इसके साथ पूड़ी की, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी भी बना देते हैं। और मैंने यहाँ पर पूड़ी बनाई, अपने लिए रोटियां डाली और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर सरसों के तेल में पूड़ी बनाई है। और मेरे कैमरे की वजह से ये आधा आधा आ रहा है, मुझे काफ़ी दूर से लेना चाहिए था, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगी, थोड़ा सा और सही सा करूँगी, इसे बनाने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, और ये जो हमारे यहाँ पहली पूरी होती है ये कुत्ते के लिए निकाली जाती है। और भी कई रीति रिवाज हैं, सबके घर अपने अपने तरह रीति रिवाज होते हैं। ये मैंने बना दी है अरबी, ये मेरी बन के तैयार हैं पूड़ियाँ, और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए, ये तो मैं खा रही थी, बच्चे मीठा समोसा लेके आए थे और काफ़ी टेस्टी नहीं था, बकवास सा था। और खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पर ये मीठा समोसा खाया। और ये इसी तरह का होता है जिस तरह की गुजिया होती है गाइस, बस ये ऊपर से पंगा हुआ होता है और ज़्यादा अच्छा नहीं था। गुजिया का एक अलग टेस्ट होता है, गुजिया अलग ही लगती है, पर ये मीठा समोसा एक बार मैंने मेरठ में खाया था तो वो काफ़ी टेस्टी था, ये उतना टेस्टी नहीं था। और ये आपको कोटिंग दिख रही होगी, बस समोसे का शेप है और बस फिलिंग इसमें मीठी है, सूजी की फिलिंग है। बाकी गुंजिया और बाकी टेस्ट, गुंजिया का भी टेस्ट नहीं कह सकते, वो भी टेस्ट इसमें नहीं आ रहा। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी इसे खाएं, इसे लाएं। और यहाँ पर बच्चों ने जिस तरह से आज मेरे साथ मस्ती की है, और मैंने यहाँ पे इन लोगों के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ रही हैं गाइस, सभी लोग, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर से कोरोना की बात सामने आ रही है। तो बस यही है, और बच्चे हमारे साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। अब बच्चों को हमने एकेडमी ज्वाइन करवा रखी है, तो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर एकेडमी में। और ये देखिए, आराध्या बिल्कुल फुल ऑन मस्ती में है और इसको हर समय शैतानी सूझती है। तो इस तरह से मैं बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ, इन्हें खाना बनाना थोड़ा सा हल्का सा, कि चलो कुछ नहीं है तो खिचड़ी छोंक ले। तो गाइस ऐसा नहीं है, वैसे ये लोग अपने लिए पास्ता मैगी वगैरह तो बना ही लेते हैं, तो वो अपने आप ही सीख गए हैं, मैंने उसमें कुछ नहीं सिखाया है, अपना वीडियो देखते हैं और सीख जाते हैं। तो यही मैं कहूँगी सभी माँओं से कि अब छुट्टियों का ये फ़ायदा उठा लीजिए आप लोग भी, और अपने अपने बच्चों को कुछ कुछ सिखा दीजिए तो अच्छा लगेगा और बच्चे भी सीख जाएंगे। वैसे हमारे बच्चे तो सीखते नहीं हैं, तो हमारे बच्चों ने तो बड़ी मुश्किल से इन्हें सिखाना पड़ता है। ये वो काम करते हैं जो काम इन्हें नहीं करना है, अभी गैस का काम इन्हें नहीं करना है, तो वही काम ये करने के लिए तैयार रहे, और बाकी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो भी मुझसे कमी होगी उसे मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी और उन गलतियों से कुछ सीखूँगी। और